वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स, फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। आवाज राजेश आचार्य जी, वेलकम टू कॉम्बॉक्स। बहुत धन्यवाद मिस्टर नूर मलिक। आप देख रहे हैं वॉक वॉलेट प्रेजेंट्स जीसीएल गुजरात क्रिकेट लीग। आज टूर्नामेंट का दूसरा दिन और आज के दिन का रात्रि के समय में ये अंतिम मुकाबला जामनगर जेट्स, दूसरा मुकाबला काफी बढ़िया तरीके से जामनगर जेट्स ने जीता था। प्रदीप पाटिल ने अच्छी बैटिंग करके दिखाई दी। अब अहमदाबाद वॉक करो और अहमदाबाद एवेंजर्स फील्डिंग का फैसला लिया है। टॉस जीतने के बाद सिकंदर भट्टी ने महंत सवारी यहां पे गेंदबाज के तौर पे और सलामी जोड़ी यहां पे नासिर अली और हेवल पटेल। दोनों खिलाड़ी के बारे में अगर आप देखेंगे, नासिर अली और हेवल पटेल पिछला साल, मतलब पिछला जो कैलेंडर ईयर रहा था, बहुत ही कमाल का गुजरा था नासिर अली के लिए, हेवल पटेल के लिए। हेवल पटेल का तो मैं मानूंगा पिछला जीसीएल का जो सीजन था उसमें थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म नजर आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। देखिए यहां पे शुरुआत में जरूरत थी विकेट निकालने की और ये विकेट यहां पे आप देख सकते हैं हेवल पटेल ज्यादा कुछ यहां पे कर नहीं पाए और गोल्डन डक का शिकार यहां पे होना पड़ा है। महंत सवारी जिनके पास विकेट निकालने की एबिलिटी है, वो विकेट इन्होंने निकाला है। 1 रन 1 विकेट। जीसीएल गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। जीसीएल ये है गुजरात का खेल। जीसीएल हर दिल में क्रिकेट का मेल। लग चुका है 1 रन के ऊपर पहला विकेट और अब आए हैं बीच मैदान में लेफ्टी बैटर मोनिल पटेल। मोनिल पटेल पिछले 2-3 सालों में वाकई इस खिलाड़ी ने बहुत बड़ी अपनी नामना की है पूरे हिंदुस्तान में। भारत के टेनिस क्रिकेट जगत में एक अच्छा अपना नाम फिनिशर के तौर पे, एक अच्छे बड़े बल्लेबाज के तौर पे इन्होंने नाम अपना बनाया है मोनिल पटेल ने, जो वलसाड़ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। महंत सवारी, क्या बेहतरीन तरीके से यहां पे ये सवारी चली है विकेट के साथ। सोडाम जयपोल पहली गेंद बहुत अच्छी तरीके से मोनिल ने ऑन साइड पे खेला है। ऑन साइड इनका फेवरेट जोन है यहां पे, ये बहुत ही मजबूत है क्योंकि मोनिल पटेल वो उनके पास बॉटम हैंड की ताकत बहुत है, वो बॉटम हैंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और खाता यहां पे खोला है मोनिल ने। स्कोर कार्ड में रनों की संख्या 2 रन। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, यहां पे स्लॉग लगाने के बारे में नासिर अली सोच रहे थे, लेकिन अच्छी गेंद में मानूंगा बल्ला थोड़ा जल्दी वहां पे क्लोज हुआ था। सिकंदर भट्टी की अगुवाई में अहमदाबाद एवेंजर्स की टीम, और सिकंदर भट्टी पिछला साल क्या गजब का रहा था इनका, पिछले साल बेस्ट बैटर बने थे सिकंदर, क्या खूब इनका बल्ला बोला था। यहाँ पे तो रिवर्स खेलने के बारे में सोच रहे थे, उंगलियां घुमाई थी, बहुत बढ़िया घुमाओ, और तारीफ करते वहां पे सिकंदर भट्टी महंत सवारी की। देखिए मंगलवार, कल सोमवार और मंगलवार 2 दिन यहाँ पे फ्री एंट्री रखी गई है दर्शकों के लिए। ये आया है, ये इनका फेवरेट है, ये स्ट्रॉन्ग जोन है और यहाँ पे सीधा ये वलसाड़ से आते हैं और वलसाड़ वाइपर के ही बैनर के ऊपर इनकी गेंद जाके टकराई है, तो आवाज बारडोली से वलसाड़ तक गई है मोनिल पटेल के सिक्सर की, क्यूबिक सिक्सर। जीसीएल गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जो
जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। GCL GCL ये है गुजरात का खेल। GCL GCL हर दिल में क्रिकेट का मेल। 9 रन बने पहले ओवर की समाप्ति के बाद यहां पे, और 6 रन के साथ फिनिश किया गया था महंत सवारी के उस ओवर को। ये खेमा आप देख रहे हैं, वहां पे प्रदीप पाटिल की अगुवाई में स्नेहल पटेल भी आपको नजर आएंगे, याग्निक पटेल। ये खेमा था जामनगर जेट्स का। आज सुबह में जेट्स ने बहुत अच्छी उड़ान भरी थी दोपहर के मैच में। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला गया है और बैकवर्ड स्क्वेलने की दिशा में गेंद वहां पे जा रही है। प्रयास किया गया जरूर वहां पे, लेकिन रोकने में नाकामयाब। विजय की इस गेंद को भेजा है यहाँ पे ब्लू टेक चौके में। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश। GCL में मचा दो शोर। We want more, we want more। बियॉन्ड द कॉपी बुक जाने का प्रयास यहां पे अच्छी तरीके से कैरी किया गेंद को सिकंदर भट्टी ने। देखिए मॉडर्न क्रिकेट है। T20 की जब शुरुआत हुई थी तो महेंद्र सिंह धोनी को एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था कि मॉडर्न क्रिकेट में क्या कन्वेंशनल क्रिकेटिंग स्ट्रोक बेहतर है, और ये स्ट्रोक यहां पे खेला तो जरूर गया था। कुछ देर के लिए गेंद हवा में जरूर थी, प्रयास अच्छा था, प्रयास के पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन रन यहां से मिला है। रन एक यहां पे जरूर प्राप्त हुआ है। स्कोर यहां पे जा पहुंचा है 14 रन। तो वहां पे जरूर हम बात कर रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी ने जो बात बताई थी कि T20 का जमाना, मतलब मॉडर्न क्रिकेट में एक बात जरूरी है कि यू हैव टू थिंक समटाइम बियॉन्ड द कॉपी बुक। आपको बियॉन्ड द कॉपी बुक भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर बहुत अच्छा खेलते थे। वो क्रिकेट में किसी ने उससे पहले वो स्ट्रोक ज्यादा उतने खेले नहीं थे, तब वहां से उनको पूछा था। तो मतलब आज जो बात 20 साल पहले उनको पूछी गई थी वो आज सही साबित हो रही है क्रिकेट में। यू हैव टू थिंक समटाइम बियॉन्ड द कॉपी बुक। और आज के समय में नॉर्मली इंप्रोवाइज बहुत अच्छे करते, बहुत अच्छी तरीके से खिलाड़ी कर रहे हैं। विजय की ये गेंद देखे, काटा बदलती हुई बाहर की ओर गई थी, बाहर की जानिब गेंद को काटा ला विजय बरवाड़ ने। ये बेहतरीन गेंदबाज है विजय। लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पे इस खिलाड़ी ने अपना कद बढ़ाया है जरूर। देखिए फील्डिंग में परिवर्तन, अब लॉन्ग ऑन डीप में आ रहा है। ऑन साइड के ऊपर एक फील्डर मिड विकेट में ऑलरेडी रखा गया है पावर प्ले के भीतर। वहां पे जयसी वाला कृणाल जी है और अल्टीमेट इवेंट मेकर LLP की और से अक्षाली मैम। बल्ले का बॉटम भाग लगा, बॉटम एज वहां पे लगी। रन लेना चाहते थे जरूर वहां पे, लेकिन मैं मानूंगा अच्छी गेंद थी विजय की। कमाल का ओवर, ये चौका आया, लेकिन उसके बाद विजय ने चौकाया है अपनी गेंदबाजी के जरिए। प्रभावित कर रहे विजय बरवाड़। ये आ गए रडार में। अगर यहां पे गेंद डालेंगे तो ये पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। मोनिल पटेल की यही ताकत है, यही इनकी खासियत है। और मोनिल पटेल सबको पता है कि इन्होंने इसी अंदाज में एक समय पे एक 6 लाख का छक्का लगाया था। इस समय स्कोर कार्ड में 20 रन। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश। GCL में मचा दो शोर। We want more, we want more। गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात 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 क्रिकेट लीग। रेती तार ते आ रहे हरी धोर है आहे, और रेती गोल पे आ रहे हरी धोर है आहे। आया है त्योहार, तैयार है मैदान, गुजरात की धड़कन क्रिकेट की शान। हार नहीं मानेंगे, दिखाएंगे जोर, अपनी GCL मचाओ रे शोर। आओ रे आओ, GCL है आया। बिल्कुल GCL के माध्यम से खेल बदलेगा गुजरात। वहां पे आप देख रहे हैं अल्टीमेट इवेंट्स मेकर की टीम। वहां पे अक्षाली मैम, कृणाल भाई है, जय सी वाला इस टूर्नामेंट के, इस GCL के फाउंडर।
लीग कोऑर्डिनेटर वहां पे कुणाल भाई पटेल। और अब गेंदबाजी में सोहेल मिर्जा, इखर एक्सप्रेस। ये लीजिए, स्वागत किया गया यहां पे स्वैग के साथ नासिर के द्वारा निकलने वाला कमाल का ये क्यूबिक सिक्सर। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। अच्छी शुरुआत इस ओवर की। इस बार भी दूर से खेलने का प्रयास किया गया, एक बहुत अच्छा वाइड यॉर्कर यहां पे डाला गया सोहेल मिर्जा के द्वारा। सोहेल पटेल वो भी एक देखा जाए तो पूरे गुजरात के पेसर में अगर बात की जाए अच्छे गेंदबाजों की जब भी सूची बनती है टॉप 10 में सोहेल मिर्जा का नाम आता है जरूर। ये लीजिए, क्या स्ट्रोक खेला है, क्या गजब का ये संपर्क हुआ है। अभी अभी हमने कहा था यू हैव टू थिंक सम टाइम बियॉन्ड द कॉपी बुक, नासिर ने वही करते हुए 31 रनों की साझेदारी 13 गेंदों में क्यूबिक सिक्सर के द्वारा। जीसीएल गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। जीसीएल ये है गुजरात का खेल। जीसीएल 32 के ऊपर अब यहां पे आपको ये रनों की संख्या नजर आएगी। 1 रन के ऊपर पहला विकेट गिरा था, फिर उसके बाद देखा जाए तो काफी अच्छी तरीके से काउंटर अटैक अब शुरू कर दिया गया है नासिर अली के द्वारा। 8 गेंदों में 18 के ऊपर नासिर। स्टांस एक बार देखिए, पूरा खोल के रखा है और इस बार फिर से एक और बेहतरीन क्यूबिक सिक्सर स्क्वायर लेग के ऊपर से। इस बार नासिर नहीं रुकने वाले, सोहेल के सामने मोर्चा खोला है। जीसीएल गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। जीसीएल ये है गुजरात का खेल। 38 के ऊपर स्कोर जा पहुंचा, 38 रन 1 विकेट। गजब की बल्लेबाजी। देखिए नासिर पूरी तरीके से वो स्टांस खोल के वो खड़े, थोड़ा अक्रॉस खड़े, और ये बॉटम हैंड की ताकत, जब आपको पावर जनरेट करनी होती है तो इस प्रकार से स्टांस आपको लेना पड़ता है। कई बार हार्दिक पांड्या को ऐसे ही देखते हैं हम, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा डीप रहते हैं। देखिए प्रयास वही था, लेकिन इस बार मेरे ख्याल से इनको रोकने का एक सही इन्होंने पैतरा आजमाया है। वाइड का इशारा, जरूर वहां पे वाइड का इशारा हुआ है अंपायर महोदय की ओर से। दिनेश कुमार और चंद्रपाल सिंह ये ऑन फील्ड अंपायर, नीरज पटेल और रिजवान मुल्ला हमारे साथ ऑफ फील्ड अंपायर की भूमिका में। और दर्शक आज इस फ्लड लाइट में, लाइम लाइट वाला क्रिकेट देख रहे हैं जीसीएल में। कमाल की गेंद, क्या बात है, बिल्कुल पूरी तरीके से जमीन के ऊपर गिरा दिया। इनको याद दिला दी बिल्कुल यहां पे पुराने विंटेज गेंदबाज जेफ थॉमसन की। इसी प्रकार से उनकी गेंदें आती थी, बिल्कुल जड़ में वो बल्लेबाजों को धूल चटा के जाती थी। ये उसी प्रकार का यॉर्कर आया है सोहेल मिर्जा के द्वारा। 40 रन। मजा आता है ऐसी गेंदबाजी देखने में। देखिए यहाँ पे महिला भी अपने बच्चों के साथ, यहाँ पे अपने फैमिली के साथ इस टूर्नामेंट का आनंद उठाते हुए, गुजरात का अपना लीग ये, यहाँ पे डाउन द लेग और इंटरेस्टेड है जरूर अंपायर से वाइड देने के लिए। वाइड का इशारा, तेज गति से बल्ला घुमाया था मोनिल ने, वो तो तैयार थे कि मैं इसे बाहर फेंक दो। ये कई बार होता है, अगर लग गई तो वैसे भी डाउन द लेग डेफिनेटली चौका छक्का मिल ही जाता है, अगर नहीं लगी तो वाइड तो मिल ही जाएगा। 41 रन। ऊंचाई मिली है, क्या दूरी मिल पाएगी, फील्डर इंटरेस्टेड है, लेकिन यहां पे अब मोनिल के लिए रास्ता क्लियर हुआ है। सिकंदर इससे पहले जो विकेट कीपर के तौर पे खड़े थे, यहां पे उन्होंने अपनी फील्डिंग को चेंज किया पारस के साथ, वहां पे वो खुशी मनाते हुए, क्योंकि उनको पता है कि एक बड़ा विकेट हमने निकाला है। मोनिल पटेल अनलकी 13 डेविल्स नंबर का शिकार हुए और यहां पे अपने विकेट को गंवाया है। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी,
हंगामा, क्रिकेट का देखो ये नया ड्रामा, गरबा के स्टेप पे जब पड़ेगा सिक्सर, पूरा गुजरात आज साथ नाचेगा। यहाँ पे 13 रन बनाए और सिकंदर वहां पे अच्छा कैच उन्होंने लिया, पहले थोड़ी फंबल हुई थी लेकिन सोहेल मिर्जा देखिए टीम हडल्स वहां पे आप देख सकते हैं, विजय बरवाड़, अनिकेत, पारस वाघेला, वहां पे जेनिस, जीत पटेल, ये पूरी स्क्वाड आप देख रहे हैं वहां पे, विजय बरवाड़, महेंद्र सवारी और नए बल्लेबाज बीच मैदान में यहाँ पे 92 नंबर, वैसे देखा जाए नासिर अली 92 नंबर बिहाइंड द बैक ऑन हिज टी शर्ट। देखिए यहाँ पे अभी अभी हम देखा 13 के नंबर पे आउट हुए हैं मोनिल पटेल। और क्रिकेट में है कुछ ऐसे डेविल्स नंबर कि जहां पे हम अक्सर देखते हैं विकेट गिरते हैं, 13 के ऊपर गिरता है, ऑलमोस्ट 17 भी माना जाता है, 39 भी है, 87, 111, 222, ये सारे डेविल्स नंबर क्रिकेट में माने जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कैच जो लिया गया था सिकंदर के द्वारा, हम फिर से वहां पे आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वो कैच उन्होंने मुकम्मल किया। चेक कर रहे हैं वहां पे शायद कुछ प्रशांत ठाकुर भी वहां पे चर्चा में जुड़े थे। बिल्कुल वहां पे वो इंतजार कर रहे थे मॉनिल, लेकिन अब विकेट आया है। प्रदीप पाटिल 15,000 से भी ज्यादा रन, कमाल का क्रिकेट का इनका कैरियर रहा है, क्या लाजवाब इन्होंने इस खिलाड़ी ने अपना मकाम बनाया, अपना नाम बनाया है। तो हम बात कर रहे थे कुछ डेविल्स नंबर की जो मॉनिल 13 पे आउट हुए, इसकी कहानी भी मैंने एक पढ़ी थी नूर भाई के, 13 नंबर डेविल्स नंबर क्यों है। 1910 में इस बात को साबित किया है इजाडोर कोरिएट नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने अपनी एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बुक में कि 13 इज अ डेविल्स नंबर। आप चाहे तो इसके बारे में जानकारी ले भी सकते हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बुक आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये मतलब सारी चीजें ग्रीक और नॉर्मली लेटिन यूएसए में ये 13 अनलकी था। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो वीआईपी डैश को दिखाया जा रहा है, कुणाल भाई पटेल वहां पे लीग कोऑर्डिनेटर, साथ में जय सिवाला फाउंडर, प्रदीप आए हैं और पहली गेंद के ऊपर उन्होंने अपने इरादे तो स्पष्ट किए। पारस वाघेला वहां पे फील्डर के तौर पे बिल्कुल तेज गति से लपके गेंद के ऊपर, वीआईपी डैश का नजारा आप देख रहे हैं, एक बिल्कुल प्राइम पोजीशन के ऊपर वहां पे मैच देखने का वो आनंद उठाते हुए जीसीएल 2 प्रदीप पाटिल, क्या गजब खिलाड़ी है, गुजरात से निकला है। और सिकंदर भट्टी और सामने प्रदीप पाटिल, दोनों कप्तान तेज गति से बल्ला वहां पे घुमाने के लिए जाने जाते हैं और ऑन साइड इनको बहुत पसंद है प्रदीप को। और हर खिलाड़ी ने अपने अपने अलग स्ट्रोक भी इजाद किए ना। प्रदीप पाटिल जिनको आप नो लुक स्ट्रोक के लिए ज्यादा जानते हैं, अगर गुजरात में से आप फुल स्ट्रोक की बात करेंगे तो वहां पे आप याद करेंगे जिमी दरबार को। तेज गति से बल्ला घुमाया है, यहाँ पे जरूर फील्डर वहां पे रखा गया है डीप में, अनिकेत वहां पे राठौड़, अनिकेत राठौड़ फील्डर के तौर पे अच्छा पिकअप थ्रो। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक के बारे में जब भी बात करते हैं हम बंटी पटेल को याद करते हैं, और ऐसे कई सारे का देखा जाए, हितुबा जाडेजा, वीरू वाघेला, प्रशांत ठाकुर, भाविक फिलिप। ये लीजिए स्लॉग यहाँ पे, और क्या बेहतरीन तरीके से फोटो फिनिश फ्रेम यहाँ पे पोज दिया गया है, बेहतरीन तरीके से नासिर अली चढ़ के खेले क्यूबिक सिक्सर। गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। जीसीएल ये है गुजरात का 49, क्या बेहतरीन तरीके से देखे यहाँ पे ये जो इन्होंने पोज दिया है, फिनिशिंग बहुत अच्छा, हाई एल्बो के साथ फिनिश किया और लाजवाब मेहमानों का बल्लेबाजी, कमाल की लाइव स्ट्रीमिंग। इस बार अपर स्क्वायर कट बैकवर्ड अप पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन स्वीपर कवर के स्थान पे गेंद गई, वहां पे अच्छी तरीके से रोका गया। हालांकि वहां पे अब सिंगल के जरिए स्कोर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, 50 रन
50 का आंकड़ा यहां पे छू लिया गया है। मात्र 3.5 ओवर में 23 गेंदों में 50 रन बना दिए गए यहां पे जामनगर जेट्स के द्वारा। अब स्ट्राइक के प्रदीप पाटिल, रिवर्स खेलने का प्रयास, वहां पे अपील कर रहे हैं एलबीडब्ल्यू के लिए। एक कॉन्फिडेंट अपील, एक हार्ड अपील। और विजय भरवाड़ कह रहे कप्तान से कि भाई रिव्यू ले लीजिए, यहां पे हम चाहते हैं कि देखा जाए, लेकिन वो कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सिकंदर वो कप्तान है, वो डिसीजन लेके वहां पे कि क्या करना है। नहीं, शायद मेरे ख्याल से वहां पे अंपायर भाई कह रहे नहीं है रिव्यू, शायद एलबीडब्ल्यू के लिए नहीं है, वही बता रहे हैं वो। अक्रॉस द लाइन वहां पे खेलने गए थे। 4 ओवर की समाप्ति यहां पे 51, 51 रन। चार ओवर की समाप्ति 51, 51 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। नासिर अली 13 गेंदों में 33 के ऊपर खेल रहे। प्रदीप पाटिल 2 के ऊपर। विजय भरवाड़ 2 ओवर में 21 रन, कोई विकेट नहीं। 2 विकेट जो यहां पे गिरे हैं, उसमें जो विकेट गिराए गए थे उसके बारे में जरूर आगे चर्चा करेंगे और कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन जरूर किया जाएगा। और नूर मलिक सर का यहां पे हम कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करेंगे। स्वागत है आपका नूर भाई। थैंक यू वेरी मच राजेश आचार्य सर। दोस्तों 51 बन चुके हैं 4 ओवरों की समाप्ति पर जामनगर जेट्स की ओर से, यानी कि पिछले 2 मुकाबले जिस तरह से बल्लेबाजी की थी वही बल्लेबाजी की जा रही है जामनगर जेट्स की ओर से। इंपैक्ट का संकेत मिला है फिलहाल। अनिकेत राठौड़ आए हैं गेंदबाजी में। इस बार ये बहुत ही आला दर्जे का स्ट्रोक प्रदीप पाटिल, जहां से पिछली इनिंग को समाप्त किया था, जैसे शुरुआत वापस कर दी है उसी इनिंग की। 2 50s लगा चुके हैं प्रदीप पाटिल GCL2 की कहानी में। ये क्यूबिक सिक्सर। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला था। देखिए जिस तरह से जगह बनाई थी और कवर और पॉइंट की दिशा में वो स्ट्रोक खेला गया था। चलिए फिर से इस बार लेकिन डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है। फील्डर है तैनात, एक ही रन से संतोष मानना होगा। सिक्सर लगने के बाद वो वापसी की है अनिकेत राठौड़ ने। एक अच्छे गेंदबाज है। 5वां ओवर चल रहा है, 58 रन। लेकिन नासिर अली जिन्होंने 13 गेंदों के अंदर 33 रन बनाए हैं अपनी बल्लेबाजी के अंदर, बड़ा प्रहार किया। इस बार हो सकता है कैच। खिलाड़ी है गेंद के नीचे, गलती नहीं करेंगे। एक आसान सा कैच। नासिर को जाना होगा डगआउट की तरफ। 14 गेंदों के अंदर 33 रनों की वो बेहतरीन पारी खेल कर गए। लग चुका है ये तीसरा झटका और अनिकेत राठौड़ को मिलने वाली ये सफलता। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चंचो मजामा पिच पे हंगामा, क्रिकेट का देखो ये नया ड्रामा। गरबा के स्टेप पे जब पड़ेगा सिक्सर, पूरा गुजरात आज साथ नाचेगा। बहुत ही अच्छा कैच वहां पर देखने को मिला है। लेकिन नासिर अली देखा जाए तो अपना कार्य बखूबी निभा कर गए हैं। अबू देगाम द्वारा वो कैच हुआ था और अनिकेत राठौड़ के लिए वो विकेट। 3 नुकसान हुए 58 के कुल योग पर। 13 के करीब का ये औसत रखा है फिलहाल जामनगर जेट्स ने। अहमदाबाद एवेंजर्स ने टॉस जीतने के बाद आज फील्डिंग का फैसला किया था।
रिवर्स अटेम्प्ट खेलने का प्रयास था, फील्डर है तैनात, डायरेक्ट हिट और लौटा होगा यहां पर। थोड़े से निराश होकर लौटेंगे याग्निक, बल्लेबाजी में आए थे, रन लेने का वहां पर प्रयास किया गया, वो बेहतरीन फील्डिंग और वो डायरेक्ट हिट, विकेट का नुकसान, चौथा झटका रनआउट के रूप में इस 5वें ओवर के खेल के अंदर 58 पर लगने वाला ये चौथा नुकसान। देखिए वो रन आउट में गलती कहां हुई थी, यहां पर महान सवारी के हाथों में वो गेंद थी और ये डायरेक्ट हिट, व्हाट अ थ्रो, बहुत ही बेहतरीन थ्रो किया गया और लौटाया गया याग्निक को। चौथे विकेट का नुकसान, लगातार पिछली 2 गेंदों के अंदर 2 विकेट का नुकसान हुआ है। जिगर पटेल आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, 450 से भी ज्यादा मैचेस खेलने का अनुभव और एक अनुभवी बल्लेबाज को भेजा गया है फिलहाल जामनगर जेट्स के लिए। कप्तान खुद मौजूद है मैदान पर, प्रदीप पाटिल फिलहाल है स्ट्राइक एंड पर और सामना करेंगे अनिकेत का, जहां पर शुरुआत सिक्सर के साथ हुई थी इस ओवर के अंदर। बड़े हिट का प्रयास किया है इस बार, स्क्वायर और मिड विकेट के बीच में, आउट ऑफ द पार्क, प्रदीप पाटिल का ये सिक्सर, 6 के साथ स्कोर 64। व्हाट अ हिट बाय प्रदीप पाटिल, क्यूबिक सिक्सर। जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया, चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। क्या अंदाज से वो स्ट्रोक खेला था सिक्सर के लिए प्रदीप पाटिल, यानी कि जो बल्लेबाजी पिछली 2 इनिंग के अंदर वो कर चुके हैं, पिछले 2 मैचेस के अंदर कर चुके हैं, वही बल्लेबाजी को दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। 6 गेंदों के अंदर 15 रन बनाकर खेल रहे टीम का स्कोर है फिलहाल 64 रन और अगली गेंद अनिकेत राठौर की। फिर से इस बार कवर के क्षेत्र में वो स्ट्रोक खेला है, फील्डर तैनात है वहां पर, बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद को फील्ड किया गया, मिलेगा मात्र 1 रन और स्ट्राइक को अपने हाथों में रखेंगे। फिलहाल ओवर की समाप्ति 5 के बाद 65-33 पर खेल कर गए नासिर, 16 पर खेल रहे हैं प्रदीप पाटिल। 5 ओवरों का खेल यहां पर हुआ है समाप्त, 65 रन बने हैं 8 ओवरों का ये मैच। देखिए वो आखिरी गेंद के ऊपर जो रन निकाला था, वापसी की थी अनिकेत राठौर ने, 14 रनों का वो ओवर रहा था। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का GCL 2.2, जहां पर इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर जीरो फुटेज, ऑर्गेनाइज्ड बाय जीरो फुटेज, जर्सी स्पॉन्सर क्यूबिक, इवेंट मैनेज बाय अल्टीमेट इवेंट मेकर LLP, वी मेक यू सेलिब्रेट, IT सपोर्ट हाइनेक्स, स्कोरबोर्ड सपोर्टेड बाय क्रिक हीरोज, मीडिया पार्टनर न्यूज रूम, टिकटिंग पार्टनर बुक माई शो, स्ट्रीमिंग पार्टनर प्रिंस मूवी, sporting partner Power, venue supported by sports.in, and trophy partner Radhe Jewelers, and GCL 2.0 presented by Walk Wallet, द टाइटल स्पॉन्सर। ये हमारे प्रेक्षक जो मैदान के ऊपर बैठकर इस मैच का मजा उठा रहे हैं, जहां पर प्रदीप पाटिल की बल्लेबाजी का मजा उठाया जा रहा है, ये सारे हमारे प्रेक्षक, स्वागत है आप सभी का। गेंदबाजी पर देखना होगा किसके हाथों में गेंद फिलहाल थमाई जाती है। महान सवारी के हाथों में गेंद दिख रही है, वडोदरा की ये गेंदबाज है, 150 से भी ज्यादा, 170 से भी ज्यादा मैचेस खेलने का अनुभव क्रिक हीरोज के कैरियर के अंदर। दूसरा ओवर लेकर आए, पिछले ओवर के अंदर विकेट निकाला था महान सवारी ने, जहां पर मात्र 8 रन खर्च किए थे। ये स्ट्रोक देखना होगा, ह्यूज एंड हाई, out of the park, into the stadium, into the stand. It is a sixer by Pradeep Patil. What a hit! एक सिक्सर लगाकर शुरुआत कराई है वहां पर, क्यूबिक सिक्सर। मजामा पिच पे हंगामा, क्रिकेट का देखो ये नया डरामा, गरबा के स्टेप पे जब पड़ेगा सिक्सर, पूरा गुजरात आज साथ नाचेगा।
सीधा खेला था, स्ट्रेट खेला था, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला था और 6 को अपने नाम किया था, मोहर लगाई गई थी सिक्सर की। इस बार ब्लॉक पे फेंकी थी गेंद और देखना होगा, लौटना पड़ेगा शायद, बिल्कुल वहां पर एक बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर महंत सवारी की। 8 गेंदों के अंदर 22 रन बनाकर खेल रहे थे प्रदीप पाटिल। देखिए फिलहाल तो प्रदीप पाटिल ने मांग की है जांच करने के लिए, क्या वहां पर वो गेंद सीधी विकेटों के साथ लगी थी या फिर कोई और हरकत हुई थी, बिल्कुल वो जांचा जाएगा। लेकिन सिक्सर लगने के बाद वो बेहतरीन गेंद की थी महंत सवारी ने। फिलहाल तो इंतजार है प्रदीप पाटिल को, यहां पर जिस तरह से थर्ड अंपायर वहां पर चेक करेंगे। मिस्टर रिजवान मुल्ला एज थर्ड अंपायर। जी बिल्कुल, वो देखिए गेंद बिल्कुल वहां पर टकराई थी विकेटों के साथ। जाना होगा प्रदीप पाटिल को, एक बड़ा विकेट। 8-9 गेंदों के अंदर 22 रन बनाकर लौटे हैं। पिछली 2 इनिंग के अंदर, 2 मैचेस के अंदर वो 2 50s लगा चुके थे, द कैप्टन द स्कीपर ऑफ जामनगर जेट्स, और आखिरकार अब 22 रन बनाकर लौटे। लेकिन तीनों मैचेस के अंदर अपनी बल्लेबाजी के जलवे जरूर बिखेरे हैं प्रदीप पाटिल ने। नए बल्लेबाज का आगमन होगा जहां पर आएंगे साहिल वर्मा। महान सवारी दूसरा विकेट अपने नाम कर चुके हैं। सिक्सर लगाया गया था उन्हें और तुरंत ही वापसी के तौर पर वो विकेट अपने नाम किया, क्लीन बोल किया गया था। जिगर और साहिल वर्मा की जोड़ी फिलहाल मैदान पर। इकहत्तर 71 विद द लॉस ऑफ 5 विकेट। ये छठा ओवर प्रगति पर है। 13.5 के करीब का ये करंट रन रेट फिलहाल चलता हुआ। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, फील्डर है तैनात वहां पर मिड विकेट पर। जब तक इनको फील्ड किया जाए जीत द्वारा, 1 रन मुकम्मल करने के लिए पर्याप्त वक्त था मैदान पर। जिगर आएंगे स्ट्राइक एंड पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72, 72 रन। लेकिन रनों की जो आंधी चल रही थी उस पर रोक लगाने का कार्य महंत सवारी ने जरूर किया है। हल्के हाथों से खेला है इस बार। देखना होगा थर्ड मैन के क्षेत्र में 2 खिलाड़ी वहां पर तैनात, गेंद को फील्ड किया है। 1 रन आसानी से लिया जाएगा। सिंगल आया, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73 रन, 73 रन। प्रोजेक्टेड स्कोर अगर देखा जाए तो इसी गति के साथ अगर रनों को बनाया गया तो 100 का आंकड़ा। बड़ा हिट है यहां पर ऑन के रीजन में and gone for 6. It is a maximum by Sahil Verma and the score moves on 79. Cubic 6. एक बार फिर वही स्ट्रोक, वही रवैया इख्तियार करने का प्रयास किया था वहां पर साहिल वर्मा की ओर से। लेकिन इस बार 22 के रूप में वो अतिरिक्त रन मिलेगा, वो वापसी की है। ओवर की समाप्ति हुई है। 6 के बाद 80 का आंकड़ा फिलहाल स्कोरबोर्ड के ऊपर नजर आ रहा है। 12 गेंदों का खेल जामनगर जेट्स के पास अभी भी शेष है। मैदान के ऊपर सूरती जोड़ी है जिगर पटेल और साहिल वर्मा। महान सवारी अपने 2 ओवर समाप्त कर चुके हैं। 22 रन खर्च हुए, 2 विकेट निकाले उन्होंने। लेकिन बड़ा विकेट निकाला था जहां पर प्रदीप पाटिल को लौटाया था। 80 बन चुके हैं। देखना होगा आने वाली 12 गेंदों के अंदर और कितने रनों को जोड़ा जाता है। ये जो सिक्सर लगाया था साहिल वर्मा ने, वो बेहतरीन स्ट्रोक खेला था। और सिक्सर लगाने के बाद मात्र उसका दीदार क्या है कि किस तरह से वो गेंद ट्रैवल हो रही है, किस तरह से वो सिक्सर जा रहा है। देखिए कई दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर कैच के इंतजार में है, क्योंकि कैच के लिए आपको 1 लाख का
प्राइस मिलने वाला है कुल मिलाकर 5 कैचेस पर इन 7 दिनों के अंदर, 4 कैचेस पर 50,000। और देखा जाए तो कल और परसों के रोज लिमिटेड टाइम के अंदर एंट्री भी फ्री रखी गई है, यानी कि फ्री एंट्री दर्शकों के लिए लिमिटेड टाइम के लिए। गेंदबाजी पर आएंगे एक बार फिर, अनिकेत आए हैं, कटर गेंदबाजी की जा रही है, कट होने के बाद हल्की सी बाहर की ओर निकली, सीधी सिकंदर भट्टी के हाथों में एज अ कीपिंग की सेवा दी जा रही है। ये देखिए अनिकेत राठौड़ का वो रन अप किस तरह का है, किस तरह का वो बॉलिंग एक्शन, एक बेहतरीन एक्शन के साथ हवा में है और बिल्कुल एक सुरक्षित हाथों में, जहां पर योगेश मौजूद थे कैच के लिए। एक अच्छा कैच अनिकेत राठौड़ को मिल चुकी है, दूसरी सफलता। और साहिल वर्मा को जाना होगा डगआउट की तरफ, 7 रन बनाकर लौटे, 5 गेंदों का सामना किया और 80 पर लगने वाला ये छठा झटका। क्रिकेट की शान, हार नहीं मानेंगे, दिखाएंगे जोर, अपनी जीसीएल मचाओ रे शोर। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। नए बल्लेबाज आएंगे फिलहाल, केविन मैदान पर। 6 विकेटों का नुकसान, 80 के कुलयोग पर विकेट निकाल कर दिया एक और। अनिकेत राठौड़ ने मात्र 14 रन खर्च किए उनकी 8 गेंदों के अंदर और 2 महत्वपूर्ण विकेट दिलाए हैं उन्होंने। केविन आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। देखा जाए तो अभी भी 10 गेंदों का खेल बचा है जामनगर जेट्स के पास। जिगर मौजूद है मैदान पर, मात्र 1 गेंद का सामना किया है अभी तक उन्होंने। एक और अच्छी गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में, डॉट में तब्दील होती हुई बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए प्रयास था खेलने का, थोड़ी सी बाहर की ओर निकली और सीधी सिकंदर के हाथों में। पहली 3 गेंदों की कहानी, अभी तक कोई भी रन खर्च नहीं हुआ है। रिवर्स एडम का प्रयास था, ये गेंद भी आप वैसे कोई रन नहीं, इस गेंद के ऊपर भी ये गेंद भी डॉट में तब्दील होती हुई। इस बार स्ट्रोक अच्छा है और प्रयास भी किया था गेंद को रोकने का, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर। केविन के बल्ले से फिलहाल ये स्ट्रोक निकला है 6 रनों के लिए। व्हाट अ सिक्स, अ क्यूबिक सिक्स है भाई मिस्टर केविन। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया, चौके और छक्कों की बर। इस बार देखिए गेंद का पीछा जरूर किया गया है, 1 रन आसानी से मिलेगा। स्ट्राइक को रोटेट कराया है, केविन ने स्ट्राइक को अपने हाथों में रखा है। उस आखिरी गेंद के ऊपर लिख बाइस का संकेत मिला है। ओवर की समाप्ति हुई, 7 के बाद 87 का स्कोर फिलहाल नजर आ रहा है। 6 विकेट के नुकसान पर आखिरी 6 गेंदों का खेल अब मैदान पर। स्ट्राइक पर होंगे केविन, जिन्होंने अभी अभी एक सिक्सर लगाया था। अनिकेत राठौड़ ने अपने 2 ओवर समाप्त कर लिए, जहां पर 20 रन खर्च हुए, 2 विकेट निकाल कर दिए उन्होंने भी। देखिए सुहेल को बुलाया गया है आखिरी 6 गेंदों के लिए। सुहेल मिर्जा इखर एक्सप्रेस के नाम से प्रचलित है। तेज लेफ्ट हैंडेड गेंदबाजों की अगर तुलना की जाए तो नाम जरूर शुमार होता है सुहेल लिखर का। तो सामना करेंगे केविन। 1 विकेट ये भी ले चुके हैं, जहां पर मॉनिल को लौटाया गया था। 21 रनों का लेकिन वो ओवर रहा था, थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन उस आखिरी गेंद के ऊपर मॉनिल को लौटाया था। फिलहाल केविन तैयार है बल्लेबाजी के लिए।
चलिए लौटना होगा केविन को, क्लीन बोल किया, यू मिस आई हिट द फर्नीचर डिस्ट्रॉय बाय सोहेल पटेल एंड ये 7वां विकेट, 7वां झटका 87 के कुलयोग पर सोहेल को मिलने वाली दूसरी सफलता। Thank you. चलिए आगमन हुआ है अब स्नेहल पटेल का आगमन हुआ है फिलहाल मैदान के ऊपर। गुजरात की टूर्नामेंट्स की बात करें, सफल कप्तानों की बात करें तो स्नेहल पटेल का नाम जरूर शुमार होता है। कई ऐसे ओपन टूर्नामेंट्स में जीत हासिल करने वाले वो कप्तान रह चुके हैं, लेकिन अब देखिए जामनगर जायंट्स के सदस्य है फिलहाल प्रदीप पाटिल की अगुवाई में, वो बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल मैदान के ऊपर उतरे हैं। 87 पर 7 और स्नेहल पटेल फिलहाल मैदान पर। और एक और विकेट, व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय द इकर एक्सप्रेस सोहेल पटेल। स्नेहल को भी जाना होगा डगआउट की तरफ और 8वां नुकसान, हैट्रिक पर आ चुके हैं फिलहाल सोहेल पटेल। क्या वो पहला हैट्रिक हमें देखने को मिल सकता है जीसीएल 2.0 की कहानी के अंदर? वीर रबारी का आगमन होगा नए बल्लेबाज के रूप में और ये गेंद देख सकते हैं, देखिए जो गेंदबाजी की जा रही है सोहेल की ओर से। एक और विकेट का नुकसान, उसके बाद वो सेलिब्रेशन जिस तरह से वो विकेट निकाला, लगातार 2 गेंदों के अंदर 2 विकेट। क्या हमें पहला हैट्रिक देखने को मिल सकता है? वीर रबारी द न्यू बैटर ऑन द ग्राउंड। 8 विकेटों के नुकसान के बाद 3 विकेट अपने नाम किए हैं सोहेल पटेल ने। देखिए पहला ओवर 21 रनों का रहा था, लेकिन उसे भूलकर वो गेंदबाजी की जा रही है। अभी भी 4 गेंदों का खेल बचा है, रनों को बनाने की जरूरत जरूर रहेगी जहां पर 87 का स्कोर नजर आ रहा है। 4 गेंदों का फायदा उठाना होगा। वीर रबारी एक अच्छे बल्लेबाज है और it is a hat-trick, the first hat-trick of GCL 2.0 and taken by Mr. सोहेल पटेल, the इकर एक्सप्रेस। इकर से ताल्लुक कर रखने वाले ये गेंदबाज सोहेल पटेल इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक अपने नाम कर चुके हैं। व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस, और तीनों गेंद के ऊपर क्लीन बोल्ड जरूर किए गए हैं। ये देखिए ये पहला विकेट था, उसके बाद आप देख सकते हैं ये दूसरा विकेट जहां पर स्नेहल को लौटाया था और उसके बाद आप देख सकते हैं वो तीसरा विकेट जहां पर अभी अभी वीर रबारी को लौटाया है। व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस। ये रिप्ले दिखाए जा रहे हैं सोहेल पटेल की गेंदबाजी के। ये दूसरा विकेट जहां पर स्नेहल लौटाए गए थे और ये तीसरा विकेट जहां पर वीर रबारी को लौटाया गया। पहला हैट्रिक अपने नाम कर लिया है सोहेल पटेल ने। क्यों अच्छे गेंदबाजों की तुलना में इनका नाम शुमार होता है, क्यों अच्छे गेंदबाजों की फहरिस्त में सोहेल पटेल का लेफ्ट हैंडेड गेंदबाजों की फहरिस्त में नाम शुमार होता है, यहां पर वो दर्शाया है। अब सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा जीसीएल 2.0 की कहानी के अंदर कि पहला हैट्रिक किसने लिया था, तो वो थे सोहेल पटेल, नहीं बल्लेबाज। चलिए सम्मानीय स्ट्रोक था वहां पर। देखिए 3 गेंद वो ब्लॉक हॉल गेंदबाजी थी, ये गेंद ऑफ स्ट्रिक पर रखी गई जहां पर सिंगल निकाला गया। जिगर आएंगे अब स्ट्राइक एंड पर। 88 पर 9 आखिरी विकेट है मैदान पर, आखिरी जोड़ी है मैदान पर। आखिरी 2 गेंदों का खेल भी बचा है। देखिए हैट्रिक तो ले चुके हैं, क्या पहले फाइफर की कहानी भी लिखी जा सकती है? 2 गेंदों का खेल बचा है। ये अच्छी गेंद थी, बड़े हिट का प्रयास किया था। मात्र 1 रन आया है इन 5 गेंदों के अंदर। 3 महत्वपूर्ण विकेट निकले हैं। नाइस बॉलिंग परफॉर्मेंस, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। चलिए एक और गेंद को डॉट में भी तब्दील किया है और मात्र 1 रन इस ओवर से वो बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई है। जामनगर जेट्स ने बनाया 88 रन, निवासी का वो टारगेट
अहमदाबाद एवेंजर्स के लिए रखा है। रन का कोई मौका नहीं दिया गया उस आखिरी गेंद के ऊपर भी। सोहेल की हैट्रिक एक बार फिर आप देख लीजिए, ये पहला विकेट, ये दूसरा विकेट और ये तीसरा विकेट, ये 3 लगातार क्लीन बोल्ड के साथ वो हैट्रिक अपने नाम किया। 88 बनाए गए, 89 का वो टारगेट अहमदाबाद एवेंजर्स के लिए रखा गया है इस मैच के लिए। ये मैच में भी मजा आने वाला है। ज्यादातर देखा जाता है कि छोटे स्कोर हमेशा मजा लाते हैं, ये फाइटिंग स्कोर है। हैट्रिक आप देख लीजिए, बार बार देखिए, 1000 बार देखिए। अगर नहीं देखा तो आप जाइए YouTube के ऊपर, जीरो फुटेज को सर्च कीजिए और वहां पर आप देख सकते हैं GCL 2.0 और वहां पर ये हैट्रिक का नजारा एक बार फिर आप देख सकते हैं। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स। फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट के ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर वॉक वॉलेट एंड स्पोर्टिंग पार्टनर पावर। चैंपियंस। फिलहाल निवासी का वो टारगेट एवेंजर्स, अहमदाबाद एवेंजर्स के लिए, लेकिन निवासी रनों की शुरुआत किस तरह से होगी, किस तरह से ये इनिंग की शुरुआत होगी। जब नई इनिंग की शुरुआत होगी, हमारे साथ कॉम्बॉक्स के अंदर जुड़ेंगे मांगरोल की एक बेहतरीन आवाज मिस्टर साजिद बेलीम। वेलकम टू कॉम्बॉक्स। थैंक यू नूर सर। 88 बने यहाँ पर, 89 का टारगेट। शानदार गेंदबाजी रही आखिरी ओवर की बात की जाए तो सोहेल पटेल। इस टूर्नामेंट GCL 2.0 की पहली हैट्रिक सोहेल पटेल के नाम। बेस्ट परफॉर्मेंस किया अपनी टीम के लिए। अब 89 का पीछा करने के लिए अहमदाबाद एवेंजर्स की जोड़ी मैदान के ऊपर उतरेगी थोड़ी देर में। जामनगर जेट्स की बात की जाए तो पहला मुकाबला जीती थी आज के दिन। कल का जो मुकाबला रहा था उनका गिर लायंस के सामने, उसमें वो जरूर हार हुई थी। इस बार कम बैक किया है, वापसी की है जामनगर जेट्स ने। पहले मुकाबले के अंदर सूरज सिंघम के सामने मुकाबला जीता और इस पहले मैच के हीरो रहे प्रदीप पाटिल। 20 गेंदों में 60 रन की बेहतरीन पारी देखने मिली। कल के दिन का जो पहला मुकाबला रहेगा और पालनपुर पैंथर्स और जामनगर जेट्स के बीच रहेगा। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स। फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। और कल का आखिरी मुकाबला रहेगा सूरज सिंघम और भावनगर ब्लास्टर। यानी कि कल 5 मुकाबले रहेंगे। आज के दिन 6 मुकाबले, कल 5 मुकाबले। चलिए अब शुरुआत होने जा रही है। ऑफिशियल स्पॉन्सर की बात की जाए, माइन स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजर बाय जीरो फुटेज, जर्सी स्पॉन्सर क्यूबिक, इवेंट मैनेजमेंट बाय अल्टीमेट इवेंट, IT सपोर्ट हाइनिक्स, स्कॉटबोर्ड क्रिक हीरो, मीडिया पार्टनर न्यूज रूम, टिकट पार्टनर बुक माई शो, स्ट्रीमिंग पार्टनर प्रिंस मूवी, सपोर्टिंग पार्टनर पावर वेन्यू सपोर्ट स्पॉट इन और ट्रॉफी पार्टनर राधे ट्रेवल्स। चलिए अब का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश। GCL में मचा दो शोर। We want more, we want more। गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात क्रिकेट
मैदान की ओर जाती हुई धांगध्रा सुरेंद्रनगर का एक बेहतरीन बल्लेबाज सिकंदर भट्टी, उनके साथ अमदावाद से बॉलिंग करने वाले प्रशांत ठाकुर, दोनों बल्लेबाज मैदान की ओर 89 का पीछा करने उतरे। 2 ओवर का सेमी सर्कल रहेगा, 8 ओवर का मुकाबला ये। देखिए आज के हमारे दोनों अंपायर चंद्रपाल और दूसरे अंपायर दिनेश सिंह, आज के आखिरी मैच के अंपायर दोनों। आज के थर्ड अंपायर हमारे नीरज पटेल, फोर अंपायर फॉर द फेयर एंड लवली अंपायर ऐसे हमारे इमरान मुल्ला, रिजवान मुल्ला वो भी उपस्थित है। और ऑर्गेनाइजरों की बात की जाए हमारे जोशी भाई वाला, कुणाल भाई भारत, और यश भाई वाला, ये 3 ऑर्गेनाइजर है हमारे। इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगा है, उनकी मेहनत रंग लाई है आज। काफी मेहमान भी हमारे बीच उपस्थित है, काफी दर्शक यूट्यूब लाइव के माध्यम से भी देख रहे हैं और यहाँ पर बैठ के भी दर्शक देख रहे हैं। हवा में मिठास, फिजा में बाहर हो, आपके आने से हर सपना साकार हो। मुख्य अतिथि से मंच की रौनक, स्वागत करते हर पल यादगार हो। गेंदबाजी के ऊपर फ्रॉम ऑफ गॉर्डन से बिलोंग करने वाले एक बेहतरीन गेंदबाज, जादूगर गेंदबाज रातीब जाडेजा। तो स्ट्राइक के पर सिकंदर भट्टी, नॉन स्ट्राइक पर प्रशांत ठाकुर, गेंदबाजी के पर रातीब। पहला बल्ले कर रातीब को लगाया कप्तान, 89 का टारगेट है। बेहतरीन पारी देखने मिली नासिर अली नाटिया के बल्ले से। उसके बाद प्रदीप पाटिल ने 9 गेंदों में 22 रन की पारी खेली अपनी टीम के लिए। टॉप ऑर्डर अच्छा रहा था यहाँ पर, मोनिल पटेल ने भी बेहतरीन पारी खेली 13 रन की। उसके बाद लो ऑर्डर के अंदर, मिडिल ऑर्डर के अंदर थोड़े रन नहीं बने। 88 कोई टारगेट छोटा नहीं है क्योंकि बॉलिंग लाइन है उनके पास, फिर रबारी है, रातीब है। चलिए इसके पहले मुकाबले में गिर लाइन्स और राजकोट रॉयल के बीच हुआ था, राजकोट रॉयल ने जीता था मैच। इस बार फुलटेज गेंद पाली गेंद, उड़ता स्ट्रोक सिकंदर भट्टी, क्या शानदार स्कॉट, स्वागत किया है। लो फुलटेज गेंद के अंदर भेजा है क्यूबिक 6 के लिए। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, जीसीएल में मचा दो शोर। We want more, we want more। चलिए इस बार का अटके क्या है, बिल्कुल बल्ले का निशा लगा, गेंद गई सीमा पार हुई है 4 रनों के लिए। यहां पर किस्मत ने साथ दिया है सिकंदर भट्टी का। ये देखिए राजीव की गेंद बिल्कुल ऑफ कटर गेंद थी, बल्ले का निशा लगा था। शॉट थर्डमैन के फील्डर ने रोकने का प्रयास किया था। शॉट इसको लेके फील्डर जयवीर पंकुड़ा गेंद के पीछे गए थे, लेकिन गेंद सीमा पार। 4 के साथ 10 पर पहुंचा स्कोर, 2 अंकों के अंदर पहुंचा स्कोर 10। 79 की जरूरत, 46 गेंद, 2 का सेमी सर्कल। विकेट कीपर की बात की जाए नासिर अली नाटिया, एक बेहतरीन विकेट कीपर और बेहतरीन बल्लेबाज भी है, महसाणा से बिलोंग करते। चलिए इस बार शिव का प्रयास, नजर हटी और दुर्घटना घटी, क्लीन बॉल कर दिया। देखिए इस बार बिल्कुल जड़ में यॉर्कर गेंद थी, शिव का प्रयास करना चाहते थे, इसको लेग दिशा पर खेलने का प्रयास। सिकंदर भट्टी 3 गेंदों में 10 की पारी खेलकर आउट होकर वापस जाते हुए। रातीब की ये गेंद इस बार देखिए बिल्कुल ऑफ स्टंप पर सफल होकर खेलना चाहते थे, मिडिल स्टंप के ऊपर गेंद थी। सिकंदर इतने घूमे थे कि विकेट कीपर नासिर अली नाटिया वो भी हट चुके थे। 10 पर पहला रन लगाया पर देखिए रोकल खेलने का प्रयास यहाँ पर, इसके साथ पहला छक्का।
प्रशांत के साथ निभाने के लिए एक और बल्लेबाज। विजय डेनू मैदान छोड़ जाते हैं। विजय डेनू Team that never sleeps and doesn't lose a fight. Man, we play all night. We in our prime. Not from Bombay, but we jam. And no jet ski, take me out to the ball game. Please, we are the... कल और मंडे और ट्यूसडे 2 दिन फ्री एंट्री रहेगी दर्शकों के लिए। आप आ सकते ग्राउंड के अंदर अपने दोस्त को साथ में लेकर। 2 दिन टिकट नहीं रहेगा, फ्री एंट्री रहेगी। इस बार यूएसएफ का प्रयास कामयाब जरूर, लेकिन शॉर्ट गली की फील्डर ने रोका आउट। तब तक 1 रन का मौका मिला। खाते का आवाज किया विजय डेनू ने। टीम के स्कोर को पहुंचाया कि आगे भी 1-1 के पीछे भी 1-1 कि दाएं भी 1-1 बाएं भी 1-1। 11 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 4 गेंदे हुई, 44 गेंदे, 78 की जरूरत। देखिए पहली 2 गेंद के ऊपर बड़ी हिट जरूर देखने मिली थी, उसके बाद कमबैक वापसी देखने मिली है राजीव की ओर से। चलिए छोड़ की अगली गेंद। इस बार छोटी गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बिल्कुल स्वीप का प्रयास किया था प्रशांत ठाकुर ने। सही तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ। विकेट कीपर के हाथों में गेंद। नासिर अली नाटिया देखिए बेहतरीन गेंद रही यहाँ पर, पिछले कदमों पर गए थे। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, स्वीप का प्रयास करना चाहते थे, स्टंप बिखर दिए थे नासिर ने। एक और बेहतरीन गेंद, फिगर का जादू, मैदान पर काबू वो देखने भी मिला है यहाँ पर राजीव की ओर से। पहली 2 गेंद के ऊपर 2 बड़ी जरूर मिली और इस 4 गेंदों के ऊपर सिर्फ 1 रन और 1 सफलता। सिकंदर भट्टी जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, उसको डकआउट कर भेजा 10 रन की छोटी पारी खेलकर। 1 ओवर का खेल समाप्त, 11 रन, 89 का पीछा कर रही है यहाँ पर। अब 42 गेंदे, 78 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और तो दर्शकों के लिए एक खुशी का माहौल। कल मंडे का दिन और ट्यूसडे यानी कि 2 दिन, तारीख 23 और 24, 2 दिन एंट्री फ्री रहेगी दर्शकों के लिए। और आने वाले दर्शकों को भी बता दूं, जो 5 कैच पकड़ेगा उसको 1 लाख रुपए का रोकड़ पुरस्कार, 4 कैच पकड़ेगा उसको 50,000 7 दिनों के अंदर। जो भी कैच पकड़ो आपको नाम दर्ज कराना है वहां पर हमारे ऑर्गेनाइजर के पास। अब गेंदबाजी के ऊपर फ्रॉम राजकोट से बिलोंग करने वाले एक बेहतरीन गेंदबाज वीर रबारी को लगाया कप्तान ने। देखिए कप्तान प्रदीप पाटिल कुछ सलाह मशवरा दे रहे थे अपने गेंदबाज को, किसी तरह से गेंदबाजी करनी है। विजय डेनो स्ट्राइक के ऊपर है। एक लेजेंड हारिटर विजय अभी क्रीज के ऊपर है। चलिए इस ओवर की पहली गेंद यहाँ पर लेग कटर गेंद थी, बिल्कुल पड़ने के बाद समझ भी नहीं आई विजय डेनो को। पहली गेंद डॉट। देखिए जीसीएल 1 की बात की जाए, जीसीएल 2 के अंदर पिछले साल कच्छ किंग्स नंबर 1 पर रही थी हितेंद्र सिंह जडेजा की कप्तानी में। इस बार कट किया है पॉइंट रिदम के ऊपर, फील्डर है वहां पर, उठाए फील किया, 1 रन का मौका बनाया पर। शेख के साथ 12 बॉट के बॉल लगे हैं। इस बार रफ्तार से आई थी गेंद, उतनी रफ्तार से भेजा था मैक्सिमम के लिए। क्या शानदार स्ट्रोक, प्रशांत ठाकुर अपने खाते का आवाज किया है मैक्सिमम के साथ। क्यूबिक 6। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। चलिए इसके साथ 6 के साथ
अगली गेंद इस ओवर की वीर रबारी की। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद हल्की सी अपील, कट करने का प्रयास, बैटरी बल्ले का कोई संगम नहीं, कम किया वापसी की गेंदबाज ने वीर रबारी। 18 बॉट के ऊपर लगे, 38 गेंदे, 71 रन की जरूरत। दोनों टीमों के लिए अभी भी मौका है, यहाँ पर क्वालिफाई मुकाबले चल रहे हैं यहाँ पर। इस बार फुलटेज गेंद थी, इस बार रेबल से खेला स्टॉक, शॉट लॉकन के फील्डर गए थे वहां पर प्रदीप पाटिल। प्रदीप पाटिल ने गेंद को फील किया, तब तक 1 रन का मौका मिला। 1 रन के साथ 19 बॉट के बॉल लगे। अभी स्ट्राइक पर विजय डेनू। सीजन 1 की बात की जाए तो मोस्ट विकेट इन जीसीएल रहे थे राजेश नायडू। मोस्ट जीसीएल के रनों के अंदर पहले नंबर पर रहे थे सिकंदर भट्टी, 246 बनाए थे 2025 में। इस बार रफ्तार से अल्टी पल्टी और मैक्सिमम के लिए भेजा है विजय डेनो। क्या कमाल का स्ट्रोक। आया है त्योहार, तैयार है मैदान, गुजरात की धड़कन, क्रिकेट की शान। हार नहीं मानेंगे, दिखाएंगे जोर, अपनी जीसीएल मचाओ रे शोर। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई की शुरुआत होगी। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। देखिए क्यूबिक 6 लगा यहाँ पर विजय डेनो। एक लेजेंड सितारा मैदान के ऊपर एल्टी बल्टी छोड़ खेला, क्या शानदार स्ट्रोक। दौर का खेल समाप्त हो चुका है, सेमी सर्कल समाप्त हुआ है। 25 बने 1 विकेट के निशान के ऊपर 64 की जरूरत है। एक बार फिर से कप्तान ने राजदीप को लगाया है। आपको बता दो कल मंडे और ट्यूसडे 2 दिन फ्री एंट्री रहेगी। GCL 20 इस बार बिल्कुल ऑफ्टन के बाहर की निकलती हुई गेंद को सीधे बल्ले से खिलाया पर शानदार परफॉर्मेंस रहा है रादीप का। पिछली ओवर में सिर्फ 11 रन दिए थे और एक सफलता सिकंदर भट्टी को वापस भेजा था डकआउट की ओर। इस ओवर की अगली गेंद रादीप की। चलिए रादीप, इस बार शिव का प्रयास, एक और बेहतरीन गेंद, फिगर का जादू, मैदान पर काबू। जादूगर गेंदबाज है, कभी लेगी स्पिन, कभी ऑफ स्पिन, कभी टॉप स्पिन, कभी ऑर्कर करते हैं। देखिए उंगलियों से गेंद घूमी थी, फिगर का जादू, मैदान पर काबू। शिव का प्रयास किया था प्रशांत ठाकुर ने। बेहतरीन विकेट कीपिंग देखने मिली थी नासिर अली नाटिया की ओर से। एक और बेहतरीन गेंद सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ ट्राई किया, पर शॉर्ट लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने उठाया, फील किया, 1 रन का मौका बना। एक ही साथ 26 बॉट के ऊपर लगे 26। देखिए प्रदीप पाटिल डायरेक्ट हिट लगाने का प्रयास किया था यहाँ पर। डायरेक्ट हिट लगती तो यकीनन खतरा हो सकता था। काफी अफसोस कर रहे कप्तान। इस बार शिव किया है, गेंद के नीचे फील्डर है जयवीर पांकोड़ा। क्या बेहतरीन कैच, शानदार कैच लिया। इस बार विजय डेनू को वापस भेजा है। रादीप को ये दूसरी सफलता मिली यहां पर।
देखिए इस बार पैदल शिफ्ट का प्रयास किया था लेकिन जयवीर पंकुड़ा क्या शानदार कैच, दूसरी सफलता अपने नाम की है रातीब ने। अब योगेश सोलंकी मैदान पर पहुंचे, एक और लेजेंड सितारा अहमदाबाद से बिलोंग करने वाले योगेश सोलंकी। काफी बारियां देखी उनकी मैंने। अभी भी जो एमपीएल सीजन 2 हुआ था कोडिनार की सरजमी के ऊपर, उस चैंपियन टीम का हिस्सा रहे थे डीडी लोन का योगेश। चलिए अब एक बार फिर से सामने की जादूगर गेंदबाज रादीप, 4 गेंदें हुई, सिर्फ 1 रन बनाए। उस ओवर के अंदर भी एक सफलता हासिल की है। विजय डेनू को वापस भेजा है डकआउट की ओर। एक और छोटी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, बिल्कुल उंगलियां फेरी थी, फिगर का जादू, मैदान पर काबू, वो देखने मिला यहाँ पर रादीप की ओर से, जिसके लिए जाने जाते पहचाने जाते। रनों की रफ्तार को रोका है रादीप ने यहाँ पर। 2 रन बनने चाहिए और रन बने नहीं है। इस ओवर की आखिरी गेंद को कट किया है पार्टी पर जयवीर पंकुड़ा यहाँ पर, जब तक उठाया फील किया, एक का मौका बनाया के साथ खाते का आवाज किया यहाँ पर योगेश सोलंकी ने, तब तक अंपायर का इशारा ओवर की समाप्ति का। 3 का खेल समाप्त, 27 बॉट के ऊपर लगे, 9 की औसत से खेल रही है। अब यहाँ से 30 गेंदें बची है, 62 चाहिए, 62 की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 30 गेंदें 62 रन। मैदान पर पहुंचे कप्तान पानी लेकर दोनों बल्लेबाजों के लिए। सिकंदर भट्टी देखिए, पानी तो एक बहाना है, संदेशा लेके जाना है, किसी तरह से खेलना है, किसी तरह से आगे ले जाना है मुकाबले को, और किसी तरह से आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई की लड़ाई यहाँ पर जो भी जीतेगा रन रेट में आगे बढ़ेगी। एक बार फिर से कप्तान ने लगाया है वीर रबारी को। अपनी कोटे का आखिरी इनिंग का चौथा ओवर लेकर वीर रबारी, लेफ्टिनेंट बल्लेबाज योगेश सोलंकी के लिए। इस मुकाबले को देखने के लिए मैदान पर बाइक लेकर पहुंचे इलाका रबारी, बिल्कुल चोरवाड़ से। इस बार उड़ता स्ट्रोक योगेश सोलंकी, क्या शानदार स्ट्रोक। कैमरामैन दिल की समाज जलाकर परवाना आया है, अपनों के लिए कोई दीवाना आया है। जंगल में कितने शिकारी आ गए, लगता है शेर पुराना आया है। एक लेजेंड सितारा मैदान के ऊपर लगा, क्यूबिक 6, शानदार स्टॉक। जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। क्यूबिक 6 लगा है यहाँ पर, देखिए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदी सफल होकर लोगन बाउंड्री के ऊपर से यस बैक मैक्सिमम के लिए भेजा। एक और उड़ता स्ट्रोक, एक और बेहतरीन क्यूबिक 6। जीसीएल 2 का लगा है क्यूबिक 6, बैक टू बैक सिक्सर। वीर रबारी का 2 गेंदों पर स्वागत किया यहाँ पर। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। योगेश नाम का तूफान मैदान के ऊपर है। 28 बॉल बचे, 50 रन की जरूरत है। चलिए एक बार फिर से वीर रबारी, इस बार छोटी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, स्क्वाड बल्ले से मिड विकेट नंबर खेला, वहां पर फील्डर है, उठाया कि फील्ड करेंगे 1 रन। इस 1 रन के साथ 40 बॉट के ऊपर लगे यहाँ पर। 40 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। जो 2 विकेट गिरे सिकंदर भट्टी और विजय डेनू, दोनों को रादीप ने डकआउट कर भेजा। इस बार देखिए छोटी गेंद थी, बिल्कुल नीचे रही थी। इस बार भी बड़ी में तब्दील का प्रयास किया था यहाँ पर योगेश सोलंकी ने। एक लेजेंड की तरह मैदान के ऊपर है। 5 गेंदें खेली है, 14 रन। देखिए प्रशांत ठाकुर की बात की जाए, 8 गेंदें खेली, 8 पर खेलते ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी भी मैदान के ऊपर है। चलिए इस बार छोटी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, मिड विकेट पर, वहां पर फील्डर है,
जब तक फील करेगी का मौका बना यहाँ पर। इस एक के साथ 41 बॉट के ऊपर जुड़े 41, 26 गेंदे 48 है, 48 की जरूरत। अब स्ट्राइक के ऊपर योगेश नाम का तूफान। चलिए इस बार फुल टेस्ट गेंद मीडियो की रिदम पर खेला स्टॉक। एक का मौका बना इसका, एक के साथ 42, 42 रन। आखिरी गेंद शिविर रबारी की। इस ओवर की बात की जाए तो 15 बने, पहली 2 गेंद पर मैक्सिमम जरूर लगे थे। इस बार कमबैक वापसी देखने मिली है वीर रबारी की ओर से। 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए पिछली गेंदों पर। चलिए छोड़ की आखिरी गेंद प्रशांत ठाकुर के लिए। छोटी गेंद, उड़ता स्टॉक, शॉट लॉन्गो के फील्डर लोगन पर गए थे। प्रदीप पाटिल कप्तान ने कैच पकड़ा यहाँ पर। तीसरा विकेट गिरा वीर रबारी को आखिरी गेंद पर सफलता। 42 के ऊपर तीसरा झटका। Team that never sleeps and doesn't lose a fight. Man, we मैं अभिषेक पांडे फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली सूरत GCL 2.2। ये मुकाबला उस जगह पे पहुंच चुका है जहां पे आप बैठे वहां से उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो खेल है अब यहां से जो चाहिए 24 में चाहिए 47 की जरूरत है। पारस वाघेला आए हैं और पारस की तरह आपको चमकना पड़ेगा। आज आपको चमक बिखेरनी यहां पे पड़ेगी। कार्य अपनी तरफ करना है तो उसी रूप में खेलना पड़ेगा। अहमदाबाद एवेंजर्स को जो जीत का स्वाद चखना है तो कार्य अपनी तरफ करना पड़ेगा। सो आपको चाहिए 24 गेंदों में 47 रन्स। योगेश और पारस की जोड़ी रहेगी। वीर रबारी ने 2 ओवर में 29 रन देके 1 विकेट जरूर प्राप्त किया है, लेकिन यहां से जो खेल है वो बहुत अद्भुत दिखेगा आपको। जितने भी दर्शक यहां पे मौजूद हैं बस वो 24 गेंदें। बल्लेबाज रहेंगे तैयार और गेंदबाज भी है वहां पे तैयार। गेंद अच्छी थी, बल्लेबाज का प्रयास था, थोड़ी सी अपील की है लेकिन वो विश्वास कितना है अंपायर ने तो नकारा है। अक्रॉस द लाइन गए थे, मिड विकेट का एरिया चुना था। स्नेहल पटेल थे गेंदबाज, पहली ओवर अपनी गोटी की लेके आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी सी अपील है, थोड़ा सा विश्वास है, लेकिन क्या वो मंच पे आप खास बन पाएंगे या कार्य को अपनी तरफ कर पाएंगे? मैंने तो नकारा था। क्रॉस द लाइन गए थे, शॉट ढूंढ रहे थे, विकेट मिड विकेट का एरिया पसंद आता है, वैसा ही वो प्रयास किया था। लेकिन अब देखने वाली वही बात है, क्योंकि एक एक रन बहुत क्रूशल है। अब ये समय आ चुका है, दूसरा दिन जारी है GCL 2.2 का। दूसरा दिन का ये अंतिम मुकाबला है। एक एक जीत बहुत कुछ बदलेगी, वो सेमी की राह तय करेगी, वो फाइनल का मंच तय करेगी। तो यहां से आपको यहां पे देखने वाली बात जरूर रहेगी। चर्चा किया दोनों अंपायर ने। योगेश के विकेट दूर रहते हैं यहां पे। स्नेहल पटेल अच्छी गेंद थी, अक्रॉस द लाइन जाना चाहते थे। शॉट पे जिस रूप में प्रयास किया था यहां पे बल्लेबाज ने, तो देखने वाली बात यही रहेगी अब, क्योंकि इस GCL के शानदार जबरदस्त लाजवाब मुकाबले में जो हर खिलाड़ी बनेगा हीरा, वो ना अलग ही चमक बिखेरेगा और वही चमकार दिखाता हुआ
बिल्कुल मंच बड़ा है और आपको सरपंच बनना है। इसी मंच पे तो आपको चमकना है। बल्लेबाज आएंगे सुरक्षित। ये शॉट कड़क है, ये शॉट दूर है, दर्शनीय है। ये क्यूबिक्स का 6 देखने को लग जाएगा, इशारा आ जाएगा क्यूबिक्स का। 6 देखने को मिल चुका है। अद्भुत कार्य किया बल्लेबाज ने। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। आगे गेंद सामने प्रयास था, स्नेहल पटेल की गेंद और योगेश ने सामने डिलीवर किया था। स्टैंड एंड डिलीवर 6 मिल जाएंगे। कड़क तो इस बार भी है, दर्शनीय इस बार भी है। आउट ऑफ द पार्क, हैंडसम आई, क्यूबिक्स का छक्का फिर से देखने को मिलेगा। अद्भुत कार्य किया यहां पे बल्लेबाज ने। अहमदाबाद एवेंजर्स 50 के बाद। गुजरात का जोश नया है जोश, जीत यहां पे घुमाते हुए इस बार सुई में से धागा तो भिड़ाना चाहते थे। डी पॉइंट जरूर थे ना, सिंगल प्राप्त करेंगे। पिछली 2 गेंदों पे जिस रूप में बड़ी हिट प्राप्त की थी, जीत के कुछ कदम और करीब लाते हुए अब आपको चाहिए 21 गेंदों में 35 रन। अहमदाबाद एवेंजर्स को इस मुकाबले को करना है अपने नाम, तो बस आपको 21 गेंदों में 35 ढूंढने पड़ेंगे। रिक्वायर्ड रन रेट 10 का है और आपका करंट रन रेट 12 की तरफ आगे बढ़ता हुआ। अब पारस आ जाएंगे यहाँ पे स्ट्राइक पे, पारस वाघेला आ जाएंगे और पहले गेंद अपने खाते की खेलेंगे यहाँ पे। इस बार अच्छी गेंद, ये गेंद में वेरिएशन दिखा है। स्नेहल पटेल जिसके लिए जाने जाते हैं वो वहां पे दिखा है। इस बार गेंद में ऐसा लगा थोड़ा सा पेस कम किया, गेंद आगे थी और यहाँ पर सिंगल प्राप्त किया, ऑफ द मार्क किया। सिंगल के साथ 56 लग जाएंगे बोर्ड पे। अब अंतिम गेंद इस ओवर की रहेगी शेष। बल्लेबाज का नाम योगेश है और वो योग्यता दिखाई है। गेंद को तारामंडल में पहुंचा है। क्यूबिक्स का छक्का फिर से देखने को मिलेगा। इस बार कड़क नहीं था, बहुत दूर था, बहुत अद्भुत था। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, जीसीएल में मचा दो शोर। We want more, we want more. गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात 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 क्रिकेट लीग। योगेश ने वो योग्यता दिखाई है जिस रूप में 11 गेंदों में 34 बना के है मौजूद। अब आने वाले जो 18 गेंदें रहेंगी शेष, 5 ओवर की हुई है समाप्ति। 62 ऑन अबाउट, लॉस ऑफ 3। अहमदाबाद एवेंजर्स, यहां से आपको जो रन चाहिए, जो जरूरत रह जाएगी, अब वो कार्य को बहुत आसान कर दिया है। 18 में 27 चाहिए। गेंदें 18 है, जरूरत 27 की है। वैसे 27 के जो डेट है उसमें आपको फाइनल का मंच भी दिखेगा। 27 को वो ताज पहना जाएगा। जीसीएल का ताज कौन सी टीम पहनेगी वो आने वाला वक्त बताएगा। वो 27 को डिसाइड हो जाएगा। अब गेंदें रहेंगी 18, जरूरत है आपको 27 की। जामनगर जेट्स पहला इसके पहले के मुकाबले में टेक ओवर किया था, वो अपनी फ्लाइट को जेट की तरह उड़ाया था, लेकिन इस बार थोड़ी सी दिक्कत हुई है।
ये पॉइंट को बीट तो करना चाहते थे, ऐसा लगा था ऑप्शन से बहुत बाहर चले गए थे, गेंदबाज ने चालाकी तो दिखाई दी। जयवीर है गेंदबाज, प्रयास किया था लेकिन सिंगल के साथ नॉन स्ट्राइकर पे पहुंच जाएंगे अब यहाँ पे। 12 से नॉन स्ट्राइकर पे पहुंच चुके हैं, योगेश स्ट्राइक पे आ चुके हैं। मंडे और ट्यूसडे दर्शकों के लिए एंट्री फ्री रहेगी और अपडेट लेने के लिए जीसीएल के चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं लिमिटेड टाइम के लिए। बिहाइंड द विकेट, कार्य तो अच्छा किया यहाँ पे कीपर ने, विकेट दिलाई है योगेश को, घर वापसी का मौका तो दिया लेकिन कार्य कर दिया योगेश ने, पूरी योग्यता दिखा दी है, कार्य बल अद्भुत कर दिया है, जिसके साथ जो डैमेज करना था वो करके तो जाएंगे। इसी के साथ 63 पे चौथा झटका लगाए जयवीर ने, वो वीरता दिखाई, वो विकेट अपने नाम किया, टीम को उम्मीद दिला दी। क्या यहां से कुछ कमबैक दिखा पाएंगे अब जामनगर जेट्स? देखिए आपको कमबैक दिखाना पड़ेगा। अगले बल्लेबाज आएंगे अनिकेत राठौर। टीम को यहां से अब चाहिए 16 में 26, 16 गेंदें हैं, जरूरत 26 की है। जीत का स्वाद चखना है तो आपको 26 ढूंढने पड़ेंगे यहां से। अच्छा कार किया जयवीर ने, विकेट दिलाई टीम को, वो जो हौसला थोड़ा दूर जा रहा था उसको अपने पास लेके आए हैं, इस त्योहार में भूमिका निभाई है गुजरात का सबसे बड़ा क्रिकेट टेनिस क्रिकेट लीग जीसीएल 2.2। दक्षिण से उत्तर में जाना चाहते थे, बल्ले ने उत्तर तो दिया नहीं है, कीपर ने प्रयास भी आया, विकेट किया है। यहां पे होगी गेंद डॉट गेंद देखने को मिली है। पहले ही वो पारी को जो गेंद को शिफ्ट करना चाहते थे, दक्षिण से उत्तर में जाके शॉट खेलना चाहते थे। सो मंडे और ट्यूसडे दर्शकों के लिए फ्री एंट्री रहेगी, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। सो जीसीएल के ऑफिशियल पेज को आप फॉलो कीजिए और अपडेट जानने के लिए वहां पे आप एक्टिव रहिए। ये शॉट तो खड़ा गया है, ये शॉट दूर है, दर्शक दीर्घा में है, ये क्यूबिक्स का छक्का है, ये बहुत दूर है, ये क्यू की तरह क्यूबिक्स तक गया है, बहुत दूर गया है। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, जीसीएल में मचा दो शोर, we want more, we want more। ये शॉट इतना कड़क था, ऑप्शन से बाहर आए थे और जिस रूप में डिलीवर किया था। इस बार हेलीकॉप्टर को उड़ाना चाहते तो थे, ऑप्शन से बाहर से उस हेलीकॉप्टर को ग्राउंड के बाहर पहुंचाना चाहते थे। थ्रो में कितना विश्वास था लेकिन वो बल्लेबाज सुरक्षित है, लेकिन यहाँ पे रेफर किया जाएगा, थर्ड अंपायर की तरफ देखा जाएगा। धक धक थोड़ी सी बढ़ेगी क्योंकि बहुत क्रूशल मुकाबला है, एक गेंद एक रन बहुत क्रूशल रहेंगे आपके लिए। निशाना बनाया था, वो एक स्टंप था, उसको वहां पे टाका था, बहुत बेहतर कार्य किया था, निशाना बहुत बेहतर लगाया था। ये जीसीएल का खेल, यहां हर एक मूवमेंट है नेक्स्ट लेवल, और नेक्स्ट लेवल वाला वो वाइब दिखेगा आपको, क्योंकि आपको एक एक रन के लिए जूझना पड़ेगा, एक एक विकेट के लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ाई जब आप लड़ते हैं तभी योद्धा कहलाते हैं। आसान सा कार्य तो सब करते हैं, जब आप कठिनाई भरा कार्य करते हैं तभी आप सम्राट कहलाते हैं। सब देखने वाली बात रहेगी। रेफर तो किया गया है, बल्लेबाज बहुत क्लोज से स्टंप को निशाना बनाया था फील्डर ने।
बल्लेबाज ने अच्छा बैट को भी ड्रैग किया था वैसे, क्योंकि बहुत सी जगह जब बैट फंसता है तो दिक्कत में रहते हैं बल्लेबाज। नॉट आउट का यहाँ पे डिसीजन आ चुका है, यानी बल्लेबाज रहेंगे सुरक्षित। रफ्तार अच्छी थी पैरों के बीच में, उसके कारण नॉन स्ट्राइकर पे पहुंच चुके थे। अब आने वाली जो गेंदें रहेंगी शेष 13 गेंदों में चाहिए आपको 19। जयवीर ने एक विकेट तो दिलाई है, वो विकेट के साथ और भी विकेट चाहिए थे जो आपको कमबैक करना था। पारस है स्ट्राइक पे अब, और पारस आज की शाम अपने नाम करना चाहेंगे, चमकना यहां से चाहेंगे, क्योंकि डायमंड सिटी में चमकते आ रही रहे हैं। इस बार सिंगल ही प्राप्त करेंगे, जिस रूप में यहां पर सिंगल ढूंढ लिया है। सिंगल के साथ किया जाएगा ओवर की समाप्ति। 6 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। 71 रन अबाउट लॉस ऑफ 4 अहमदाबाद एवेंजर्स। So, यहां से आपको बहुत कम रन चाहिए। अब आपको जो रन चाहिए अब देखेंगे आप, 18 चाहिए, 12 गेंदों में चाहिए आपको 18 गेंदे हैं, 12 चाहिए आपको 18 की जरूरत है। जिस रूप में यहां पे जोश दिखता हुआ, क्योंकि मुकाबला बहुत क्रूशल है। कहा जाता जो जीता वही सिकंदर। कप्तान सिकंदर डगआउट में जरूर है, लेकिन टीम जिताना चाहेंगे, मैच को अपने नाम करना चाहेंगे। गेंद आगे दी और हवा में भी है, फिलहाल उसके नीचे आएंगे और अधूरे शॉट को आउट के रूप में अंपायर को देखना पड़ेगा, क्योंकि बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता तय करना पड़ेगा। बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत बेहतर कार्य किया है, विकेट मिल जाएगी यहां से। विकेट मिली है, विकेट के साथ देखेंगे आप क्या यहां से कुछ कमबैक दिखेगा। जामनगर जेट्स वो जेट को उस ग्राउंड पे लैंड करना चाहेंगे, क्योंकि विकेट के रूप में ही आप जीत का वो हौसला रख सकते हैं, उम्मीद बना सकते हैं। यहां से इतना क्रूशल मुकाबला है, मंच सजा हुआ है। इसके साथ आप देखेंगे जिस रूप में वो प्रयास किया था वहां पे, तो नए बल्लेबाज आएंगे, जीत आएंगे, जीत पटेल अगले बल्लेबाज। यहाँ पे दर्शक दिखते हुए इस जीसीएल का लुत्फ उठाते हुए, खूबसूरत मंच है, खूबसूरत वो माहौल है। जैसे कहा जाता है ये जीसीएल का खेल है, यहाँ पे हर एक मूवमेंट नेक्स्ट लेवल है, और बिल्कुल वही दिखता हुआ ये गेंद ने विकेट दिलाई है, विकेट के साथ उम्मीद बनाई है। गेंद बहुत दूर है, क्या उतनी दूर है? नहीं, ये जीत आए हैं और भूमिका जीत की दिलाना चाहते थे, डगआउट की तरफ जाना पड़ेगा। पहले गेंद पे शॉट खेलना चाहते थे।
स्नेहल पटेल चतुर चालाक चंचल, जिसके लिए जाने जाते हैं वही कार्य किया है, विकेट दिलाई है, उम्मीद दिलाई है टीम को। अब वो उम्मीद में कब तक जीवित रहेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है और आपको उम्मीद, हौसला और जज्बा दिखाना पड़ेगा यहां पे। तो अब यहां से जो 10 गेंदे हैं उसमें चाहिए आपको 18 रन, 18 की जरूरत है। 18 रन्स आपको यहां से बनाना पड़ेगा। मैच को अपने नाम करना है तो बस 18 की जरूरत रहेगी। 12 बज चुका है लेकिन ये माहौल जिस रूप में दिखता हुआ, बल्लेबाज आए हैं और बहुत दूर पहुंचाना चाहते थे। यकीनन यहाँ पे क्यूबिक से छक्का लग जाएगा। अबू आए थे और अबू धाबी तक पहुंचा है, बहुत दूर शॉट को खेला है, कड़ा खेला है 6 की तरफ। अजीत ऑलमोस्ट नक्की कर दी। अब गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, जीसीएल में मचा दो शोर। शोर जरूर मचा रहे हैं अहमदाबाद एवेंजर्स। अब ये हेलीकॉप्टर था लेकिन ऑप्शन के बाहर था, डीप कवर की तरफ था। यहां से आप सिंगल ही प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन से बाहर जाएंगे, सिंगल ही प्राप्त करेंगे, सिंगल के साथ 1 रन जुड़ेंगे। और अब जो आपको जरूरत रहेगी बस 11 की। 8 गेंदों में चाहिए 11। स्नेहल पटेल कुछ और कार्य कर पाएंगे क्या? अब आने वाले जो 2 गेंदे हैं उनके कोटे की। दक्षिण से उत्तर में गए थे, बल्ले ने उत्तर दिया ने कीपर के पीछे बहुत स्पीड में फील्डर लगाया था और सीधा था, जिसके साथ यहां पे डॉच हुई गेंद। डॉट हुई है अहमदाबाद एवेंजर्स। 78 पिच है, विकेट अंतिम गेंद 6.5। गेंद आगे थी और तारामंडल में जाएगी। ऐसा लग रहा है कि डगआउट में जाएगी। क्यूबिक्स का छक्का यहां पे भी देखने को मिलेगा। ये जिस रूप में शॉट खेला है अधूरा नहीं था, पूरा था। डगआउट खुश है, झूमता हुआ, और ऑनर भी खुश है। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, जीसीएल में मचा दो शोर। We want more, we want more. गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात 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 क्रिकेट लीग। सो गेंदे 6 और जरूरत 5 की है। गेंदे रहेंगी अब। ऑलमोस्ट जीत का जो स्वाद चखने के कुछ कदम दूर है। जबरदस्त ये फाइट थी, अहमदाबाद ने दिखाया था। फुल ऑफ एंटरटेनमेंट टुनाइट आज जिस रूप में देखने को मिला है। आज के मुकाबले में बहुत कुछ दिखा है। हैट्रिक का भी मौका दिखा, रन चेज भी होते वॉक हुए दिखे। करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, खेल में बहुत जहां पर कुछ 1000 अनोखा स्टेप्स है। पर हर मिलता एक है पल नया रिवॉर्ड। खेल दिखता डेली है। वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स। फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड जाना करो चाहता है, वॉक इसीलिए हर वॉलेट। एक गेंद पे नई कहानी लिखी जाती है, हर एक गेंद पे नए सितारे बनते हैं, क्योंकि आपको रन ढूंढने हैं यहां से। अब ऑप्शन से बाहर दी, ये विकेट दी। जयवीर ने वीरता तो दिखाई है, कार्य को किया है। क्या हुआ आने वाली 5 गेंदों में भी कुछ कार्य ऐसा ही करेंगे। कार्य अद्भुत किया है जय, और वीरता दिखा दी है।
sleeps and doesn't lose a fight, man. बिल्कुल जयवीर वापस आ चुके हैं और अपनी रफ्तार के साथ अरे गेंद पे अल्लाह बोलना चाह रहे हैं। टीम आसानी के साथ नहीं झुकेगी क्योंकि सम्राट तभी कहलाते हैं जब आपको कार्य ऐसा मिले, जब आप प्रेशर में उस कार्य को अपनी तरफ करें। अब गेंदे शॉट तो खेल दिया है लेकिन बल्लेबाज को घर वापसी का न्योता दिया। कप्तान ने कैच को पकड़ा है। उम्मीद अभी भी जीवित है और उम्मीद के सामने तो दुनिया है। जिस रूप में कार्य किया है प्रदीप पाटिल ने उस कैच को लपका है। जयवीर ने फिर से उम्मीद दिलाई है। 3 विकेट अपने नाम किया है और उम्मीद अब आ चुकी है। मौका यहां पे बन चुका है। Team that never sleeps and doesn't lose a fight, man. क्या जीत की जगह लेंगे या हार की वजह बनेंगे? क्योंकि गेंदें कम रन भी उसी रूप में। या जीसीएल 2.2 का ये पहला टाई सुपर ओवर देखने मिलेगा। हवा में तो है और ये हैट्रिक आई है। अद्भुत कार दिखाया है। जयवीर नाम है इस सूरत की जमीन पे चमकता हुआ सितारा है। वो पारस की तरह चमका है। जिस रूप में वो नूर है, कोई नूर है। जयवीर ने बहुत अद्भुत कार्य किया है। बहुत बेहतर कार्य किया है। ये कार्य है आपको बाहुबल बनाता है, आपको सम्राट बनाता है। जब आपके पास ऐसा गेंदबाज हो। अंतिम ओवर बहुत क्रूशियल रहता है, बहुत प्रेशर रहता है, बहुत कुछ रहता है, लेकिन इसके साथ अद्भुत काम किया है जयवीर ने। मैंने आपको पहले भी बताया था जीसीएल 2.2 इसीलिए तो अनोखा है, इसीलिए तो अद्भुत है। ये खेल का महाकुंभ है और जिस रूप में आप देख सकते हैं दिल की धक धक बढ़ चुकी है। बिल्कुल दिल से जो कमजोर है उस मुकाबले को देख ही नहीं सकते। इस रूप में ये मुकाबला अब आगे बढ़ चुका है। 3 विकेट अपने नाम किया गया। 4थी विकेट लेंगे। जैसे लसित मलिंगा बने थे वैसे ही कार्य जयवीर करेंगे। गेंद इतनी अद्भुत थी, इतनी बेहतर थी कि टीम की अंतिम विकेट है अहमदाबाद एवेंजर्स। इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी अर्श पे तो कभी फर्श पे। जहां लग रहा था 1 ओवर पहले फिनिश करेंगे अहमदाबाद एवेंजर्स, वहां पे आप देख सकते हैं गेंदें 2 बची हैं। गेंदें रहेंगी 2, जरूरत है 5 की। इस चंद्रमा की रोशनी में आज ही आपको चमकना होगा। बल्लेबाज फिर से तैयार। अच्छी गेंदी, अद्भुत गेंदी। बल्लेबाज दूसरे छोर पे सुरक्षित है। इस खेल में बहुत कुछ है। क्या पहुंच जाएंगे, क्या रन मिल जाएगी? ये जामनगर जेट्स है। ये अद्भुत कारनामा करके दिखाया है जेट्स ने, जिस रूप में उड़ान बढ़ी है। अहमदाबाद को बहुत बैकफुट में धकेल दिया। जहां पे उम्मीद नहीं थी वहां से बहुत कुछ
कर दिया। ये मुकाबला नहीं था, हाई वोल्टेज मुकाबला था। जीसीएल 2.2 का ये अद्भुत खेल था। इस खेल में एक ही वीर बनाया, नाम है जयवीर, जिन्होंने ये विकेट नहीं लिया, टीम को जीत दिलाई है, उस उम्मीद को बनाया है, उस कार्य को अपने नाम किया है। तो इसीलिए कहते हैं जीसीएल 2.2 अद्भुत है, बहुत खूब है। दर्शकों ने इस मुकाबले को एंजॉय किया और कार्य को संभव किया जयवीर ने। इसीलिए कहा जाता है गेंदबाज आपको मैच जिताते हैं, और मैच वो अपने नाम कर दिया। जामनगर ने जिस रूप में रफ्तार पकड़ी थी, प्रयास किया था, लेकिन इसके साथ नाम था, काम था, और कप्तान का वो अद्भुत प्रयास था। लड़े तो बहुत हैं और सम्राट भी कहलाएंगे, उस बाहुबल को दिखाया है। अकेले नहीं थे, पूरी फौज लेके प्रदीप पाटिल आगे चले थे और टीम ने बहुत अद्भुत सहयोग दिया। जहां मुकाबला उनके पक्ष में नहीं था, वहां से इस मंच तक पहुंचे हैं। तो तभी कहा जाता है सरपंच बनना है तो मंच आपको ढूंढना पड़ेगा, और वो मंच बहुत बड़ा ढूंढा था। तो बहुत बेहतर खेल देखने को मिला दूसरे दिन। इसी के साथ अब हम प्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे जरूर, लेकिन बहुत अद्भुत खेल था। सो कल फिर से जुड़ेंगे, कल फिर से दिखेंगे, कल फिर से मौका आएगा। हेलो हेलो, वेलकम टू पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। स्वागत है आप सभी का इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। क्या गजब ये रात गुजरी है, क्या गजब ये दूसरा दिन गुजरा है। वॉक वॉलेट प्रेजेंट जीसीएल गुजरात क्रिकेट लीग 2.0। और यहां पे धन्यवाद अदा करेंगे इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर जीरो फुटेज मिस्टर जय सिवाला, यस सिवाला, कुणाल जी बारट, जर्सी स्पॉन्सर क्यूबिक, event managed by Ultimate Event Maker LLP, IT supported by Hynix, scoreboard supported by Creek Heroes, media partner is Newsroom, our ticketing partner Book My Show, streaming partner Prince Movies, supporting partner is Power, venue support sports.in and trophy partner राधे ज्वेलर्स। एक बेहतरीन मुकाबला यहाँ पे आपने देखा है। जामनगर जेट्स ने जहां पे अहमदाबाद एवेंजर के सामने 4 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम किया। एक नेल बाइटिंग फिनिशिंग, एक क्लोज एनकाउंटर यहां पे हमने देखा। और प्लेयर ऑफ द मैच के लिए यहां पे हम बुलाना चाहते हैं आज हमारे रिप्रेजेंटेटिव नूर मलिक सर। नूर मलिक सर आइए, स्वागत है आपका। एक बेहतरीन मैच और फाइनल में यहाँ पे जो प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं, कमाल का प्रदर्शन देखे, यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। जयवीर पनकुटा का अच्छा प्रदर्शन। इस मैच में 2 हैट्रिक देखे हमने, और जयवीर पनकुटा का कमाल का स्पेल जामनगर जेट्स को उड़ान भरने के लिए बिल्कुल वो सही रहा। और प्लेयर ऑफ द मैच जयवीर पनकुटा फ्रॉम जामनगर जेट्स। जयवीर पनकुटा, क्या कमाल की गेंदबाजी रही है जयवीर, लाजवाब तरीके से आपने ओपोनेंट को बिल्कुल डरा के रखा। राधे कृष्णा हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर, मैच की ट्रॉफी, साथ में सपोर्टिंग पार्टनर पावर का बैट यहां पे। ये कमाल का यहां पे ये मैच गुजरा है। इससे बेहतर दर्शक क्या चाहते हैं। देखिए एक बहुत ही बढ़िया कस्टमाइज बैट यहां पे, पावर का सपोर्टिंग पार्टनर। तो जयवीर एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आपके द्वारा, लाजवाब तरीके से आपने गेंदबाजी की। देखिए 88 बने थे, 88 बने थे। तो यहाँ से जब टीम मीटिंग हुई थी, प्रदीप पाटिल ने किस तरह से वहाँ पे आपको लीड किया था, क्या बात चल रही थी? सर कुछ नहीं, हमारे कैप्टन ने मेरे पे जिम्मेदारी डाली। हाल आप विकेट पे मत जाओ, मैंने अपनी जो स्ट्रेंथ थी उस पे बॉलिंग कायम हुआ।
जरूर एक दूसरी चीज के कल देखिए कुछ दिन अच्छा नहीं रहा था, थोड़ा लग रहे थे, स्टीफनेस थी, आपने कुछ अंतराल के बाद आप खेले, थोड़ी मुझे लगा शोल्डर में भी इंजरी थी जैसे आपने बताया, लेकिन फिर इसके बाद कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर किया खास करके इस स्पेल के लिए? सर खास तो कोई इंजरी देखता नहीं है, सभी देखते हैं कि बॉलर ने रन खाया, तो उस हिसाब से मुझे अपना बेस्ट देना था, तो इंजरी में भूल गया था कि मुझे इंजरी है। बिल्कुल यहाँ पे यही चीज है ना कि चोटिल है लेकिन फिर अपनी टीम के लिए हम बिल्कुल खड़े हैं। और एक दूसरी चीज कि आज इस विकेट पे हमने रन बहुत सारे देखे हैं, लेकिन उसमें इस मैच में 2 हैट्रिक आए, और खास करके आपके जो गेंदबाजों का सपोर्ट वो किस प्रकार से आप देख रहे हैं? टीम बहुत सपोर्ट करती बॉलर को कि ये विकेट पे रन बहुत आ रहे हैं सब बॉलर पे, तो वो मोटिवेट करते कि तुम अपना बेस्ट डालो, जो होगा विकेट अपने आप हो करेगा। एंड समथिंग स्पेशल अबाउट योर कैप्टन प्रदीप? प्रदीप के बाद नो वर्ड्स, बस मोटिवेट करते हैं बॉलर्स को कि जो भी हो अच्छा करो। थैंक यू हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जयवीर पनकोटा, यू डन अ ग्रेट जॉब फॉर योर टीम, प्लेयर ऑफ द मैच जयवीर पनकोटा। 4 विकेट यहाँ पे इन्होंने निकाले। तो चलिए यहाँ से आज के दिन कि यहाँ पे ये जो समाप्ति हुई है, लेकिन बहुत ही बढ़िया समाप्ति हुई है। कल देखिए दर्शकों के लिए कल खास अनाउंसमेंट है, कल सोमवार और मंगलवार 2 दिन यहाँ पे फ्री में एंट्री सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर दर्शकों के लिए निःशुल्क यहाँ पे प्रवेश, मतलब फ्री में एंट्री दी जाएगी। तो सभी बारडोली की जनता से, सूरत डिस्ट्रिक्ट की जनता से, गुजरात की जनता से गुजारिश है कि GCL 2 में आइए, आई विटनेस बनिए। और एक दूसरी चीज दर्शकों के लिए मौका है, इनामी राशि आपको पता है, जैसे 5 कैच या उससे भी अधिक कैच लेते हैं तो 1 लाख रुपए की इनामी राशि 5 से अधिक कैच लेने के ऊपर रखी गई है। और एक दूसरा नोबल कोज भी है कि जितने सिक्सर भी यहाँ पे लग रहे हैं ना, उसके लिए थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए यहाँ पे उतनी यूनिट जो ब्लड डोनेट करने का एक उद्देश्य लेके GCL 2 में ऑर्गेनाइजर उतरे हैं, तो ये भी एक नोबल कोज की सराहना की जाएगी। तो चलिए अब यहां से हम विदा लगे, कल आपके साथ वापस इसी मैदान के ऊपर सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम के बेहद ही खूबसूरत स्टेडियम के ऊपर कल दोपहर 2 बजे वापस आपके साथ जुड़ जाएंगे, इसी एनर्जी के साथ वापस कल आपके साथ पूरा लाइव एक्शन। और यहाँ पे धन्यवाद हम पूरी तरीके से करेंगे हमारे सभी स्पॉन्सर का, सभी टीम ऑनर्स का, सभी पार्टनर्स का और सभी दर्शकों का जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। तो चलिए यहां से विदा लेते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल सुबह 2 बजे या कल दोपहर 2 बजे जुड़ जाइएगा इस मैदान के ऊपर। गुजरात क्रिकेट लीग GCL 2। थैंक यू।